नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सऊदी ने खेला गजब का खेल, भाड़े पर रख लिया पाकिस्तान का बम, कंगालों में खुशी की लहर। आखिरकार क्या है ये पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में, रहिए मेरे साथ। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो समझौता हुआ है उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। एक धड़ा कह रहा है कि कोई नाटो जैसी डील हो गई है, तो कोई इसे भारत और पाकिस्तान से जोड़कर देख रहा है। दरअसल पाक सऊदी ने कहा है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। नेटो अमेरिका और उसके यूरोप के साथी देशों का संगठन है जिसमें यही नियम है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश मिलकर आएंगे साथ में और लड़ेंगे। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी एक नेटो जैसा समझौता हो गया है। तो क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? हमें इसको पूरा समझने की जरूरत है, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा कतई नहीं है। हम जानते हैं कि पिछली सदी में जो सुपर पावर थे, अमेरिका एक तरफ था और दूसरी तरफ था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ। अमेरिका ने नेटो बनाया कि अगर उसके किसी साथी देश पर हमला होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे, यानी अमेरिका के साथी पर हमला किया तो अमेरिका से युद्ध करना होगा। ये सोवियत संघ को चेतावनी देने के लिए था कि अमेरिका के साथी देशों को अकेला समझकर हमला ना करें। कई जानकार ये मानते हैं कि नेटो जैसे समझौते की वजह से पिछली सदी में कई युद्ध हुए नहीं और कई युद्ध रुक गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है वो इससे अलग है। एक तरफ सऊदी अरब और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, फिर उसे समझौते की जरूरत क्यों हुई? दरअसल पश्चिम एशिया में कतर भी अमेरिका का वो साथी है जहां सऊदी अरब की तरह अरबों डॉलर का निवेश होता है। अमेरिका के कहने पर ही कतर हमास के नेताओं से बातचीत करने में मदद भी कर रहा था। बावजूद इसके इजराइल ने कतर की राजधानी में हमला बोल दिया और तर्क दिया कि हमास के लोगों को जहां भी वो होंगे वहां वो मार गिराएगा। इतना कम था कि इजराइल ने यह भी कह दिया कि हमले की जानकारी अमेरिका को थी। ऐसे में कतर को लगा कि अमेरिका ने उसके साथ धोखा कर दिया है, वो भी तब जबकि अमेरिका की मिलिट्री अड्डे कतर में बने हुए हैं। सऊदी अरब कतर जैसे देश ये मान रहे बैठे हैं कि वो तो अमेरिका के साथ है। वो अमेरिका को कितना पैसा देते हैं, तेल देते हैं, उनके यहाँ अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं, उनके यहाँ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, तो उन पर कोई हमला कैसे करेगा? इजराइल के हमले ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने समझौता कर लिया। ये समझौता किसी युद्ध को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि सिर्फ सुरक्षा के लिए किया गया है। वैसे तो सऊदी अरब के पास 2.5 लाख सैनिकों की अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान की 6 लाख सैनिकों की सेना के जरिए वो किससे लड़ेगा? सऊदी को सैनिक नहीं बल्कि परमाणु बम दिखाने की जरूरत ज्यादा है। ये समझौता ऐसा है जैसे उसने पाकिस्तान को एक तरह से भाड़े पर रख लिया है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसने पाकिस्तान की सेना भी डिफेंस के लिए रख ली है। इससे इजराइल और ईरान पर दबाव बनेगा। 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले का आरोप ईरान पर लगा था। ईरान हूती विद्रोहियों को भी समर्थन देता है। ऐसे में शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से सऊदी अरब को परमाणु बम की धौंस दिखाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत भी है। कुल मिलाकर समझौते में यह है कि सऊदी अरब ने अपनी लड़ाई से निपटने के लिए पाकिस्तान को रखा है। हालांकि पाकिस्तान सऊदी में लड़ने गया तो उसने खफा ईरान बलूचिस्तान तक घुस जाएगा, फिर पाकिस्तान उससे लड़ेगा कैसे? भारत को कोई खतरा नहीं है। बात करें भारत की तो आज भी भारत का व्यापार सऊदी अरब से ज्यादा है। पाकिस्तान 400 करोड़ डॉलर से भी कम का व्यापार करता है और भारत 4000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का। सऊदी के क्राउन प्रिंस अपने देश के व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बनने का सपना रखते हैं ताकि वे तेल पर निर्भर ना रहें। भारत पाकिस्तान की किसी भी लड़ाई में सऊदी खुलकर सामने नहीं आया है और ना ही उसने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। ऐसे में समझौते से भारत को कोई भी खतरा नजर नहीं आता। वो सिर्फ अपनी लड़ाइयों के लिए पाकिस्तान को किराए पर रखा हुआ है। कतर पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब को अमेरिका के उसके लिए आने पर भरोसा नहीं रहा तो उसने भाड़े पर पाकिस्तान को रखकर अमेरिका को दिखा दिया है कि वो अपना इंतजाम कर सकता है। कर्जे में डूबे पाकिस्तान को जहां पैसा मिलेगा वो वहां चला जाता है और ऐसे में भारत को घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। आखिरकार आप इस डील को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें।